Welcome to MG Government School English Medium Sri Madhavpur. I am Ramakant Sharma, Principal. Greetings of the day, students. And today we are going to discuss about the important issue classes. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लास क्या है. Classes are a group of words containing both subject and predicate. आप नीचे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. Subject plus verb plus complement and sometimes adverbials. It is an optional. Almost all sentences contain at least one class. Look at the sentence given below. He quickly climbed the tree. He इसमें subject का काम कर रहा है. Adverbial quickly, verb climbed, and the tree is an object here. So this is a class. इसको sentence की श्रेणी में हम मान सकते हैं. ये subject and predicate दोनों इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इनको क्लास कहा जाता है. नाउ एडवर्बियल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के सेंटेंसेस भी क्लास कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इमीडिएटली द थीफ फेल स्लीप. एडवर्बियल इमीडिएटली, सब्जेक्ट द थीफ, वर्ब फेल, कॉम्प्लीमेंट asleep. तो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं वो क्लास कहलाते हैं. यदि एडवर्बियल वाक्य के एंड में आता है तो भी, और एडवर्बियल को हम सब्जेक्ट के पहले भी लगा देते हैं तो भी ये क्लास की श्रेणी में आने वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो इनको हम क्लास ही कहेंगे दोनों को. ये ध्यान देने की बात है. लेट अस प्रोसीड. Next, independent class. This is also called as main class. Independent classes are those which complete in themselves. Independent class अपने आप में परिपूर्ण होते हैं. They can thus stand by themselves as complete sentences. Two main classes which are equal in construction can be joined by a conjunction to form a complete sentence. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं ये अपने आप में पूर्ण होते हैं और ये एक कंप्लीट सेंटेंस को बताते हैं. इसमें दो मेन क्लास होते हैं जो कि एक समानांतर कंस्ट्रक्शन के होते हैं और हम इनको एक कंजक्शन से जोड़ सकते हैं, इसलिए इनको हम इंडिपेंडेंट क्लास की श्रेणी में लाते हैं. Look here, sentence. There are two classes you can see on the screen. You can eat banana or you can wash these dishes. यहाँ और जो है वो conjunction है. You is subject, can, eat, verb, banana is an object, or conjunction, you subject, can wash verb, and these dishes an object. So you can see here there are two classes, और दोनों main classes हैं. दोनों अपने आप में अलग अलग वाक्य को बता रहे हैं, अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, परंतु इन दोनों को जोड़ देने से भी हम इनको इंडिपेंडेंट क्लास की श्रेणी में रखेंगे. आगे डिपेंडेंट क्लासेस. डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है. Dependent classes are generally not able to stand alone as the main class of a sentence. किसी वाक्य में डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये मेन क्लास पर निर्भर करते हैं. Usually they are included as subject classes in the main class. As such, they act as modifiers to alter, limit, or to clarify the main ideas in the main class. They can function as nouns, adjectives, or adverbs, and they are normally linked to the main class by linking words
लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? दैट, WH वर्ड्स जैसे विच और वेयर में होते हैं। मतलब डिपेंडेंट क्लास जो है वो किसी मेन क्लास पर निर्भर होंगे। ये मेन क्लास एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं और ये अपने वाक्य को, अपनी बात को पूर्ण करने के लिए मेन क्लास पर निर्भर करता है हमेशा। आगे के एग्जाम्पल में देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑन दी वन साइड यू कैन सी द इंडिपेंडेंट क्लास जिसको मेन क्लास कहा गया है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे डिपेंडेंट क्लास जो सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। आप पहला सेंटेंस देखिए, आई रियलाइज इट, ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। अब डिपेंडेंट क्लास देखिए, आई रियलाइज दैट ही इज द यंगेस्ट चाइल्ड। ही इज द यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो डिपेंडेंट क्लास की श्रेणी में आ रहा है, ये सबऑर्डिनेट है और मेन क्लास हो गया आई रियलाइज दैट। दूसरा देखिए, माई फ्रेंड्स वेंट ऑन ए राउंड द ट्रिप, राउंड द वर्ल्ड ट्रिप। ए राउंड द वर्ल्ड ट्रिप जो है ये अपने आप में, इसको अपन डिपेंडेंट क्लास भी बना सकते हैं। और माई फ्रेंड वेंट ऑन, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस जो है, माई फ्रेंड वेंट ऑन ए राउंड द वर्ल्ड ट्रिप इज एन इंडिपेंडेंट क्लास। अब आप देखिए डिपेंडेंट क्लास, माई फ्रेंड्स वेंट ऑन ए ट्रिप। अब WH वर्ड आ रहा है, विच टुक देम अराउंड द वर्ल्ड। यह क्लास जो है वो एडजेक्टिव को रिप्लेस कर रहा है, विच टुक देम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एडजेक्टिव को रिप्लेस करने वाला क्लास हो गया। नेक्स्ट में देखिए, he left the book, he left his book here। इसको इंडिपेंडेंट क्लास में देखेंगे, he left his book where he could find it। ये where he could find जो है वो एडवर्ब्स को रिप्लेस कर रहा है और ये एक डिपेंडेंट क्लास हो गया। where he could find it is a dependent class। So you can see here the sentences in italics and the color is changed। तो वो सारे के सारे डिपेंडेंट क्लास हैं और जो ब्लैक में है वो मेन क्लास है। तो आप दोनों को इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं और यू प्लीज राइट देम इन योर नोटबुक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक बार समझने का प्रयास करें जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाए। आगे देखिए, फंक्शंस ऑफ क्लासेस। क्लासेस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्लास में एक तो डिपेंडेंट क्लास हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, यानी मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। अब अपन फंक्शंस ऑफ क्लासेस देख रहे हैं। सबसे पहले है रिलेटिव क्लासेस। रिलेटिव क्लासेस जो होते हैं वो WH प्रोनाउन या दैट के साथ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो किसी संबंध को बताते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं। देखिए आप, द कपल हु लिव नेक्स्ट डोर टू अस हैव नो मनी। द कपल हैव नो मनी, और इसको रिलेटिव से जोड़ा गया है। क्या? हु लिव नेक्स्ट डोर टू अस। यहां पर ये WH वर्ड जो है ये WH प्रोनाउन हो गया। ये पूरा का पूरा हु लिव नेक्स्ट डोर टू अस इज ए प्रोनाउन। हम इसको इस तरीके से रिलेटिव क्लास के श्रेणी में मानते हैं। तो ये हो गया क्लास का फंक्शन हो गया रिलेटिव। दूसरा फंक्शन देखिए, कंपैरेटिव क्लासेस। कंपैरेटिव क्लासेस जो होते हैं वो देन से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए आप, आई लाइक्ड दिस फिल्म बेटर देन द वन वी सॉ लास्ट वीक। देन वी सॉ द लास्ट वीक, देन इज ए कंपैरेटिव क्लास। सो यहां पर ये कंपैरेटिव क्लास हो गया है, इसलिए इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर ये बात होती है। तो कंपैरेटिव क्लास ये दूसरा हो गया। पहला हो गया रिलेटिव और दूसरा हो गया कंपैरेटिव। तीसरा देखिए, नॉमिनल क्लासेस। इसका क्लास का तीसरा फंक्शन होता है नॉमिनल क्लासेस। नॉमिनल क्लासेस के एग्जांपल्स हम यहां पर देखेंगे। वी आर प्लीज्ड दैट यू गॉट द जॉब। यहां पर ये दैट क्लास हो गया, दैट यू गॉट द जॉब, दैट क्लास हो गया। और वी आर प्लीज्ड ये डिपेंडेंट क्लास, मेन क्लास हो गया, सॉरी। अगला देखिए, आई वॉजंट श्योर व्हाट आई हैड टू डू। यहाँ व्हाट आई हैड टू डू जो WH इंट्रोगेटिव सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। व्हाट आई हैड टू डू
ये WH इंट्रोगेटिव सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। अगला देखिए, शी वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टे द नाइट एट हर हाउस। यहाँ टू स्टे द नाइट एट हर हाउस इज टू इन्फिनेटिव क्लास। ये टू इन्फिनेटिव क्लास हो गया, यहाँ टू से जोड़ के सेंटेंस को लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, हर चिल्ड्रन वर बिजी प्लेइंग विद मार्बल्स। ये प्लेइंग विद मार्बल्स इज ING क्लास। प्लेइंग विद मार्बल इज ING क्लास। अगला देखिए, एडवर्बियल क्लासेस। He wrote to him whenever he wanted some money। ये टाइम क्लास हो गया। Whenever he wanted some money is टाइम क्लास हो गया। He wrote to him। नेक्स्ट देखिए, they left the bag where they had found it। ये प्लेस क्लास हो गया, where they had found it। अगला देखिए, he fell into the drain because he wasn't looking where he was walking। बिकॉज ही वॉजेंट लुकिंग वेयर ही वॉज वॉकिंग, ये रीजन क्लास हो गया, कारण बताने वाला क्लास हो गया। अगला देखिए, शी रॉट होम सो दैट हर मदर वुड नो शी वॉज कमिंग। ये पर्पस क्लास हो गया। उसने पत्र लिखा घर पर जिससे कि उसकी माँ को ये पता लग जाए कि वो घर आ रही थी, तो ये पर्पस क्लास हो गया। तो यहाँ क्लास जो एडवर्बियल क्लास होते हैं, टाइम क्लास हो गया, प्लेस क्लास हो गया, रीजन क्लास हो गया और पर्पस क्लास हो गया, ये एडवर्बियल क्लासेस की श्रेणी में आते हैं। और अब इसको हमने इटैलिक्स में जो है वो समझा रखा है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्बियल क्लासेस में एक और दिखाई दे रहा है आपको, वंदना वाज लेट फॉर वर्क सो द मैनेजर टेलीफोन्ड हर हाउस। यहाँ सो द मैनेजर टेलीफोन्ड हर हाउस, ये रिजल्ट क्लास हो गया। वंदना लेट थी इसलिए मैनेजर ने उसको टेलीफोन किया, तो ये इस प्रकार से एडवर्बियल क्लास हो गया। नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल क्लास हो गया ये, आई विल लैंड यू सम मनी इफ यू नीड इट अर्जेंटली। यहाँ इफ यू नीड इट अर्जेंटली ये कंडीशनल हो गया है, इसलिए हम इसको एडवर्बियल क्लास की श्रेणी में मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। एज वी हैव स्टडीड द क्लासेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। The first one is a simple sentence। Simple sentence क्या होता है? Expresses one main idea। केवल एक ही बात इसमें कही जाती है। Thus it has one main class only which may have word or phrase modifiers। तो simple sentence में केवल one main class होता है जो कि phrase modifier होता है या word modified होता है। ये देखिए, इसमें adverb और adjectives और prepositional phrases भी शामिल होते हैं। जैसे आप सेंटेंस देखिए नीचे, भगत सिंह वॉज बोर्न इन इंडिया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया अपने आप में। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही बात कही गई है, इसलिए इसको अपन मेन क्लास की श्रेणी में मानते हैं। ये पहले प्रकार का सेंटेंस हो गया है। नेक्स्ट देखिए, ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक्सप्रेसेस 2 or more main ideas in 2 or more independent classes। कि 2 या 2 से अधिक आइडियाज जो है वो एक कंपाउंड सेंटेंस में बताए जाते हैं। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, दोनों अलग अलग बातें बताएंगे, दोनों मेन क्लास होते हैं। आप यहाँ पर बट को देखते हैं, ये बट जो है ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया। माई वाइफ वॉज बोर्न इन दार्जिलिंग बट शी केम टू नेपाल एज ए स्मॉल गर्ल। तो यहाँ my wife was born in Darjeeling is one idea, she came to Nepal as a small girl is another idea। तो 2 मेन आइडिया इसमें हो गए हैं और दोनों को अपन ने बट से जोड़ा है, इसलिए हम इसको कंपाउंड सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस में एक बात कही जाती है और कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, जो मेन क्लासेस होते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट में देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक्सप्रेसेस वन मेन आइडिया, एक विचार को बताता है, एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट होता है, लेस इंपॉर्टेंट आइडिया होता है ये। दस इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लासेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि कम से कम एक सबऑर्डिनेट इसमें वो क्लास होता है, जो आइडिया जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है।
उसको बताया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लासेस जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं वो होते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, माई मदर केम हियर फ्रॉम दार्जिलिंग व्हेन शी वॉज ए स्मॉल गर्ल। व्हेन शी वॉज ए स्मॉल गर्ल जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, ये और मेन जो है वो उससे जुड़ गया है, इसलिए अपन इसको इस तरीके की श्रेणी में रखते हैं। और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स अपन ने देख लिए, इसमें क्लासेस के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो देखे हैं और अपन ने क्लासेस को इसमें समझा है। शायद आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टॉप योर video for a while and write what is written on the screen so that you can get complete notes here, and it is very interesting and easier to learn for you in this manner. I hope you will like it very much. Thank you for watching. Again, I hope you will try to understand and try to grasp and try to polish your language more and more by continuing with us. Thank you once again.